राधे राधे मित्रों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप भी हायर शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट मैट जीमैट मेडिकल की या IAS PCS CA इत्यादि किसी भी तरह के पेपरों की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो आज का मेरा ये सूत्र आप ही के लिए है। तो अगर माता पिता देख रहे हैं तो वो, या बच्चे देख रहे हैं तो स्वयं मेरे इन उपायों को आप आजमा कर देखें। लेकिन ये सारी जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, शेयर भी करें जिससे औरों का भी भला हो सके। साथ में ही अगर मुझसे किसी और विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो आप मुझसे उस पर भी मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और आप जो मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस तरह ही प्रोत्साहित करते रहें। आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि पहले आप 12th के बाद तुरंत ही अपनी जन्मांक का विश्लेषण करवाएं। आपके लिए कौन सा क्षेत्र सूटेबल रहेगा, जिससे आप उसी क्षेत्र में अगर प्रयास करते हैं तो उसमें आपको थोड़े ही प्रयासों से सफलता मिल जाती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में आप अपने पेपरों की तैयारी करते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित आपके शिक्षा में जो ग्रह बाधक होते हैं, या तो वो कमज़ोर हैं या उनकी पैलेटरी स्थिति आपके जन्मांक में कमज़ोर है, तब आपको निरंतर असफलता का सामना करना पड़ता है। आपके प्रयास बार बार असफल होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी उच्च शिक्षा के लिए सूर्य, बृहस्पति, बुध और मंगल, ये सभी ग्रह इसके लिए इनका मजबूत होना हमारे जन्मांक में बहुत आवश्यक होता है। और जब कुंडली में राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं हमारे, तो वो हमारी इस उच्च शिक्षा में बार बार बाधा उत्पन्न करते हैं, हमारे प्रयासों को बार बार असफल कर देते हैं। तो क्यों ना आप अपने जिस मेहनत के साथ आप पढ़ रहे हैं, उसी मेहनत के साथ पढ़ते हुए मेरे द्वारा बताए हुए कुछ आप उपायों को आजमाते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और आप सफल होंगे, अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो मैंने पहले अपने एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो आप उस वीडियो को तो आपको ज़रूर ही देखना है। जैसे मैंने उसमें बताया, सुबह उठिए, गायत्री मंत्र का सूर्य के सामने जाप करना है, नहाना है, रूम को व्यवस्थित करना है, कुछ एक हल्दी की गांठ का भी बताया है मैंने, एक गिलास को एनर्जाइज करके आपको उसका पानी पीना है, वो तरीका भी बताया है। तो प्लीज़ आपको वो सब तो करना ही करना है। इसके अलावा अपने ग्रहों को मजबूती देने के लिए, साथ में ही राहु केतु को भी शांत करने के लिए, जिससे कि आपकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए और अपने क्षेत्र में आप ज़्यादा जो आप मेहनत के साथ साथ में आपके प्रयास सफल रहें। तो इसमें आपको करना है कि अपनी नोटबुक के अंदर अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लीजिए, उसको साउथ की वॉल पे जो भी अलमारी हो उसके अंदर आप उसके अंदर रख के साउथ की वॉल में उसको प्लेस कर दीजिए। एक फ़ोटो को आप सिल्वर कलर के फ्रेम में चिपकाइए। उसके नीचे आप जिस भी परीक्षा के पेपर देने जा रहे हैं आप लिखिए कि मैं इस परीक्षा में सफल हो गया हूँ। ये लिखने के बाद उसे किसी भी पेपर या किसी उसमें रैप करके उसको नॉर्थ वेस्ट की वॉल में कहीं भी अलमारी में छिपा कर रख दीजिए। उसको देखना नहीं है, बार बार खोलना नहीं है, बस उसको इसी तरह से प्लेस कर देना है। इसके अलावा आपको रोज़ सुबह, दोपहर, शाम गणेश द्वादश नामावली और सरस्वती द्वादश नामावली, ये आपको YouTube पर मिल जाएंगे। इन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इनको पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पाते तो इन्हें सुबह, दोपहर, शाम ईयर प्लग लगाकर भी आप सुन सकते हैं। मात्र 2-2 मिनट के ये वीडियोज़ हैं और कुल आपको इसमें 12 मिनट केवल आपको खर्च करने हैं अपने पूरे दिन के। तो आप अपने किसी भी समय में से आप कुछ भी कीजिए, उसमें से ये 12 मिनट निकालिए और अपनी पढ़ाई, सुबह आप पढ़ने जा रहे हैं तब इन्हें सुन लीजिए, दोपहर में आप पढ़ने बैठ रहे हैं तब सुन लीजिए, और शाम को पढ़ने बैठ रहे हैं तब सुन लीजिए। आप देखेंगे कि आपके इन छोटे से प्रयासों से ही, आपको मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप उसको ज़रूर देखें।
आपके प्रयास, आपकी कुंडली के जन्मांक के जो ग्रह, जो बीक हैं, वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शांत होना शुरू हो जाएंगे। गणेश जी केतु को नियंत्रित करते हैं और सरस्वती जी राहु को नियंत्रित करती हैं। जब आपकी ये दो ग्रह नियंत्रण में रहते हैं तो बाकी के ग्रह अच्छे फल देना लगते हैं और आपको अतिशीघ्र सफलताएं मिलने लगती हैं। तो आप जरूर करें ये उपाय और सफल हों, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको मेरे इस उपाय से कितना फायदा हुआ। धन्यवाद।